Hi everyone, I am Anshika Bhardwaj. Welcome to Believers Classes. So hope आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम अपना साइंस का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, that is matters in our surrounding. So let's go. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैटर्स क्या होती हैं। तो मैटर्स को हम बोल सकते हैं एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो कोई भी जगह घेरती है उस चीज को हम मैटर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये नोट डाउन कर लेते हैं इसकी डिफाइन। हर चीज जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है वो हर एक चीज मैटर है। जैसे हम एयर को ब्रीथ करते हैं, एयर भी मैटर है। मैटर जो होती है वो काफी स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर के बनी हुई होती है। हम जब पहले पढ़ते थे तो पहले हमारे एंशिएंट जितने भी पुराण वगैरह है उन सब में लिखा हुआ होता था कि एवरीथिंग एग्जिस्ट इन वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ 5 कंपोनेंट्स, पंच तत्व जिन्हें हम बोलते थे। लेकिन लेटर जो था कि फिर हमारा क्या हुआ, मैटर्स को दो बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया। वन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड अनदर इज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इस चैप्टर में जो है हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए कि मैटर क्या होता है। मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जो भी चीज जगह घेरती है उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अब हम मैटर को कितना छोटा हो सकता है कोई भी मैटर। अब देखिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट शायद आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये भी मैटर है। हम इसको कर देंगे, इसके अंदर भी काफी सारे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं तो ये भी मैटर है। ये मार्कर ये भी मैटर है क्योंकि ये काफी सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि तो मेरे को लगता है आप सबने मैटर की डिफाइन नोट कर ली होगी। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कितने छोटे हो सकते हैं। तो एक आपके एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दे रखी है कि उसमें हम क्या लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं एक बीकर में। पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में आपको आगे फर्दर चैप्टर्स में पता चलेगा क्योंकि अभी आपको एलिमेंट्स के बारे में इतना पता नहीं होगा। तो पोटेशियम परमैंगनेट एक कंपाउंड होता है जो तीन एलिमेंट्स के मिलने से बनता है। तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है KMnO4। इसे हम पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। तो ये जो होता है ये थोड़ा पर्पल कलर होता है इसका। तो उसमें हमें एक्टिविटी दे रखी है कि अगर हम इस पोटेशियम परमैंगनेट में हम पहले 10 ml ऑफ वाटर ऐड करते हैं तो उसका कलर एज इट इज रहता है, कोई चेंज नहीं होता। फिर हम और उसमें वाटर ऐड करते हैं, फिर हल्का लाइट होने लगता है। लेकिन कभी जितना भी हम वाटर ऐड कर रहे हैं उसमें कभी भी उसका जो कलर होता है वो फुली डिसअपियर नहीं होता। तो उससे हम पता कर सकते हैं कि मतलब उसका एक पार्टिकल कितना छोटा साइज का होगा कि इतना हम वाटर ऐड करते जा रहे हैं फिर भी उस पर बिल्कुल ऐसा असर नहीं हो रहा कि बिल्कुल ही कलर गायब हो जाए, बिल्कुल वाटर उसको ओवरकम कर ले। तो जो उससे हमें पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो काफी स्मॉल होते हैं। इस जो ये पार्टिकल है इसमें भी कम से कम आपके मिलियंस में आपके पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। ये जो मैंने डॉट बनाया है इसमें भी काफी सारे मिलियंस में पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। और ये जो पार्टिकल ऑफ मैटर होता है इसी को हम एटम्स बोलते हैं, है ना। एटम्स को आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि एटम्स क्या होता है। अब हम फर्दर बात करते हैं कि मैटर की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो मैटर की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि इनके बीच में स्पेसेस होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जिन्हें कहते हैं। इनके बीच में स्पेसेस होते हैं। जैसे कि अगर हमने एक बीकर में पानी लिया, पानी में अगर हम चीनी डालेंगे तो चीनी उसके अंदर घुल जाएगी। उसके घुलने का मतलब क्या है कि वो उसके जो वाटर के अंदर स्पेसेस थे उनमें चली गई। तो इससे हमें पता चल गया कि अच्छा वाटर के अंदर भी स्पेसेस होते हैं, तभी तो जो हमारी शुगर है वो उसके अंदर घुल पा रही है अच्छे से। तो इससे हमें पता चल गया कि एक प्रॉपर्टी तो हमारी डिफाइन होगी कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। नेक्स्ट होता है कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है उनकी कि जो पहले लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले तो हमारी ये होगी कि
और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स होते हैं उनके बीच में जो है वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। कंटिन्यूसली मूव करने का मतलब कि हमेशा वो मूव करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक अगरबत्ती या धूपबत्ती ले लें, आप लोगों ने देखा होगा अपने घर में, तो जब भी हम उसे जलाते हैं तो उसका जो धुआं होता है वो ऐसा ऐसा घूमता है सारे में, मतलब उससे हमें पता चल गया कि हाँ भाई पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि अगरबत्ती बगैर चले तो मूव नहीं करती, वो मूव करती है। वो उसके बारे में हम अभी आपको अभी बताएंगे, जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि उसके पार्टिकल्स भी अंदर मूव कर रहे होते हैं हल्के हल्के। ठीक है, तो सब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम ये लिख सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, अब आती है बात थर्ड प्रॉपर्टी की। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि इनके जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर जैसे आप सोचिए कि आप इसे तोड़ना चाहते हैं, है ना, तोड़ने में आपको फोर्स लगानी पड़ रही है। फोर्स क्यों लगानी पड़ रही है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स ने इन पार्टिकल्स ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रखा है। अगर अट्रैक्ट नहीं कर रखा होता तो हम इजिली तोड़ देते हैं, लेकिन इसके पार्टिकल्स ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रखा है, एक दूसरे को पकड़ रखा होगा, तभी तो हम इन्हें अच्छे से नहीं खोल पा रहे हैं, है ना। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी लिख लेते हैं हम कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव force of attraction between them। ये लिखना बहुत जरूरी है कि फोर्स कौन सी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। तो अट्रैक्शन और काफी जरूरी है क्योंकि फोर्स भी तो अट्रैक्शन और रिपल्जन होती है ना। तो अगर हम रिपल्जन लिखा है तो यहाँ तो फिर मामला बेकार हो जाएगा। रिपल्सिव फोर्स तो कभी हो ही नहीं सकती। अगर रिपल्सिव फोर्स होगी तो हम इसे इजीली तोड़ सकते हैं, लेकिन फोर्स कैसी होती है हमारी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यहाँ हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। किसी भी चीज को चलने के लिए या मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि भाई जो पार्टिकल्स के अंदर जो एनर्जी है तो वो कौन सी एनर्जी है, जो कंटिन्यूसली उन्हें मूव करवा रही है, वो है काइनेटिक एनर्जी। और जब भी हम इनका टेम्परेचर अगर हम राइज करेंगे, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी जो एनर्जी होगी वो भी बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो जिसकी वजह से पार्टिकल्स क्या होंगे, वो जल्दी जल्दी मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे अभी मैंने आपको धूपबत्ती वाला एग्जांपल दिया था, उसको हम जलाएंगे, जलाना मतलब उसको हीट प्रोवाइड करना, उसका टेम्परेचर राइज कर देना। तो उससे क्या होगा कि जो उसके पार्टिकल्स थे वो जल्दी जल्दी एटमोस्फेयर में चलने लगे। ठीक है, तो आप ये सब प्रॉपर्टीज इसकी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो आप लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज उसकी नोट कर ली होगी। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर को कितनी स्टेट्स में डिवाइड करा गया है। आप अपने आसपास देखिए जो मैटर की स्टेट्स होती है वो काफी डिफरेंट होती है। तो मतलब कि ये आपको काफी हार्ड टफ लग रहा है ना। लेकिन अगर हम उधर एक अदर हैंड पे हम पानी देख रहे हैं तो कैसा होता है, वो काफी फ्लो मतलब वो फ्लो कर सकता है, ये फ्लोएबल नहीं है ना। तो अब स्टेट्स ऑफ मैटर्स पढ़ते हैं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, पहली तो हमारी होती है सॉलिड स्टेट, ठीक है। फिर होती है हमारी लिक्विड स्टेट, एंड देन थर्ड गैसेस स्टेट, है ना। इसको आप गैस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और फिर होती है हमारी प्लाज्मा, and then Bose-Einstein condensate। लेकिन इस चैप्टर में खाली मतलब अभी हम लोग जो है कोई अपनी 9-10 सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और अभी हमें प्लाज्मा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने सॉलिड से।
सबसे पहले आप लोग ये सब नोट कर लीजिए। तो अब हम सॉलिड की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। तो सॉलिड की सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है, सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है और शेप जो होती है सॉलिड की वो फिक्स होती है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इसका हमने एक ये मार्कर है हमारे पास, हमने मार्कर लिया, अगर हम इसकी चाहे तो हम इसकी शेप चेंज नहीं कर सकते और उसका वॉल्यूम भी फिक्स है ना। इसका वॉल्यूम बढ़ा तो नहीं सकते हम, पीछे इतना बड़ा कर देंगे इतना बड़ा कर देंगे, नहीं कर सकते ना। तो अगर हमें दूसरा लेना होगा तभी हम उसका चेंज कर सकते हैं फिक्स शेप। लेकिन इस वाले मार्कर की तो शेप और वॉल्यूम सेम ही रहना है। लेकिन आप इसमें बोलेंगे कि हम रबर बैंड को चेंज कर सकते हैं शेप, उसकी भी हम चेंज नहीं कर सकते शेप। हमने रबर बैंड को स्ट्रेच किया या फिर किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, जैसे ही हमने अपने हाथ की फोर्स उसपे से हटाई, क्या हुआ, तुरंत उसने दोबारा अपनी जो उसकी ओरिजिनल शेप थी वो उसमें दोबारा वापस आ गई। तो हम उसकी भी शेप नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो बहुत हाई डेंसिटी वाला होता है। हाई डेंसिटी का मतलब कि उस जो सॉलिड है वो सबसे ज्यादा हैवी होता है। ठीक है, सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स, डेंसिटी का मतलब कि घना है ना। तो अगर हम सॉलिड को किसी को भी काटते हैं तो उसमें जो स्पेसेस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। तो एक हमें इससे पता चल जाता है कि सॉलिड्स हैव वेरी हाई डेंसिटी, है ना भाई। जब उनकी डेंसिटी हाई है तो डेंसिटी हाई होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि भाई सॉलिड्स की डेंसिटी हाई होने का मतलब कि उनके बीच के जो स्पेसेस हैं वो बहुत ज्यादा कम है। स्पेसेस कम होने का मतलब कि अगर ज्यादा स्पेसेस होंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी, मतलब हल्के होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप कोई भी बाल्टी ले लीजिए, ठीक है, आपने उसमें पानी भरा, ठीक है, पहले आपने पूरी बाल्टी में पानी भरा, तो पूरी बाल्टी में पानी भरा था तो बाल्टी डेंसिटी हमारी वो हैवी थी, मतलब उसकी डेंसिटी हाई थी, है ना। उसका जो अंदर मटेरियल है उसकी डेंसिटी हाई थी। आपने पानी कम कर दिया उसका, है ना, मतलब उसमें स्पेस ज्यादा हो गया। पहले स्पेस नहीं था बाल्टी में, अब क्या हो गया, स्पेस ज्यादा हो गया। स्पेस ज्यादा हो गया तो मतलब क्या हो गया कि बाल्टी जो थी वो हमारी कैसे होगी, लाइट इन वेट हो गई। लेकिन सॉलिड कैसे है, वेरी हाई डेंसिटी वाले। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि उनकी जो स्पेसेस है उनके पार्टिकल्स के बीच वो कैसे काफी कम है। सॉलिड्स हैव वेरी लेस intermolecular spaces between them। ठीक है, तो तीन प्रॉपर्टीज तो ये हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होती है कि सॉलिड्स जो होते हैं वो फ्लो नहीं कर सकते, तो उन्हें हम फ्लूइड्स में काउंट नहीं करते हैं, है ना। अभी आपको मैं बता देती हूँ फ्लूइड्स के लिए कहते हैं, यहाँ हम डिफाइन कर देते हैं फ्लूइड्स की। Substances that can flow easily। ठीक है, तो ये अलग से लिख लीजिएगा, ये फ्लूइड्स की डिफाइन है। सॉलिड को स्टार्ट करने से पहले लिख लीजिएगा, substances that can flow easily are called fluids। अब इसकी ये फोर्थ प्रॉपर्टी होगी कि सॉलिड कौन, ठीक है। इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि सॉलिड्स जो है वो अपने कंटेनर को इजीली फिल नहीं कर पाते। सॉलिड्स अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं कर पाते। जैसे कि आप एक कंटेनर ले लीजिए और उसमें आप बॉल्स डालिए या कुछ भी डाल लीजिए, है ना, तो आपको स्पेसेस जरूर दिखेंगे उनके बीच, है ना। तो सॉलिड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं कर पाते। फिफ्थ प्रॉपर्टी, सॉलिड्स डोंट फिल देयर कंटेनर्स
अभी हमने सॉलिड की प्रॉपर्टीज तक पढ़ा है, थोड़ा बहुत चैप्टर बच रहा है अभी लिक्विड की प्रॉपर्टीज और गैस की प्रॉपर्टीज एंड फर्दर आगे का चैप्टर वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर जो है वो फुली कंप्लीट हो जाएगा और फिर जो है आप इसके नेक्स्ट जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स कवर कर लेंगे, एनसीईआरटी जितने भी हैं हमारे। तो आपका 3 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करिए, इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का नाम है बिलीवर्स क्लासेस, जो भी हमने चेंज करके रखा है लॉकडाउन क्लासेस से। तो बिलीवर्स का मतलब ये है कि विश्वास रखना, तो आप भी हमें विश्वास रखिए, हम आपका सिलेबस जल्दी से कवर करवा देंगे।